आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यस सर। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वाले सभी छात्रों का, ठीक है। यस सर। देखो ना, कुछ टॉपिक पे इम्पोर्टेंट वीडियो, लगभग 53 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है यस सर। जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी के लिए। और आज का पेपर देखा जाए बेटा कला का, तो महज केवल 20 मिनट का वीडियो था और 20 मिनट के वीडियो में पूरा 70 नंबर आपको छपा हुआ मिला है। मिला या नहीं मिला? यस सर। मिला है? यस सर। पक्की बात? यस सर। झूठ नहीं ना? नहीं सर। दवा में बिल्कुल नहीं ना? नहीं सर। बहुत छोटा सा टॉपिक बनाए थे बहुविकल्पी का, 20 क्वेश्चन का, मुश्किल से 4 मिनट का वीडियो होगा वो। आखिरी में उन्हीं 4 मिनट के वीडियो में से बेटा 20 नंबर मिला आपको, और सब एक ही टॉपिक उठा के दे दिया था जितना हम पढ़ा के चले गए। समय अभाव था, लेकिन जितना आदेश मिला था उतना बता के गए थे, इसलिए आपको पूरा मिल गया। पुनः समय अभाव है, जितना आदेश है उतना आपको बता के जाएंगे, उससे में से फिर आएगा, पढ़ के जाइए। बाकी आप मेहनत कर ही रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, रिजल्ट भी बेहतर आपका आ रहा है। हमारा टॉपिक जो बेटा है अगला, महामंदी। 100% बोर्ड एग्जाम में महामंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पूछता है महामंदी का प्रारंभ बहुविकल्पी में किस वर्ष हुआ? तो 1929 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ बेटा? 1929 ईस्वी में। प्रश्न पूछ लिया महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन महामंदी का सबसे बड़ा कारण बना। इससे दीर्घोत्तरी लघुत्तरी के प्रश्न बन सकते हैं क्या? 1929 की महामंदी का भारत पर प्रभाव पड़ा, उस पर एक टिप्पणी लिखी है। पूछ सकता है वैश्विक आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, उस पे अपनी प्रक्रिया दीजिए या टिप्पणी लिखिए। फिर पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री थे उनके क्या प्रभाव रहे उन पर वर्णन करना है। ये लॉन्ग और लघुत्तरी के प्रश्न बन सकते हैं, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी के। कर लोगे इसको? यस सर। संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड बेटा प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय पूछ लिया तो न्यूयॉर्क। अब देखो बेटा, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी हिमनद। पर्वतों पर मृदा अपरदन किस कारण होता है? तो हिमनद के कारण। किसके कारण? हिमनद के कारण पाई जाती है। निम्न चीजें हैं जो पाई जाती है, जैसे काली मृदा महाराष्ट्र में। पूछ लेता है काली मिट्टी पाई जाती है निम्न में से किस राज्य में? तो आप क्या लगाओगे? महाराष्ट्र। कोई डाउट? नो सर। पूछ लिया लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। वो भी महाराष्ट्र में। पूछ लेता है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के। पूछ लेता है सीढ़ीदार खेती पाई जाती है की जाती है? उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि पर्वतीय इलाका है तो पानी के बचाव के, यानी पानी संरक्षित रहे उस खेत में, इसलिए सीढ़ी नुमा रोग करते हैं। पुनः बेटा चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, यानी वन संरक्षित हो सके इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। सुंदर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है बेटा? पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ हुआ था? विनोबा भावे द्वारा। हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। वेरी गुड। सलाला बांध किस नदी पर है? चिनाब किस नदी पर? और बेटा पूछता है बांध को और क्या कहते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये पूछ लेता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? तो बांध लगाने का। कौन सा कार्य? बांध लगाने का। कोई बुराई? नो सर। पूछ लेता है भूमि एक क्या है? संसाधन। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। चाय की खेती किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। अब पूछ लेता है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। फिर पूछ लेगा मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? इस पर एक टिप्पणी लिखिए।
इतने प्रश्न को आपको बेटा बार बार बताया गया, आप तैयार भी कर लियोगे। तैयार है? यस सर। बाकी वीडियो क्लिपिंग एक बार देखोगे तो जो छोटा बड़ा क्वेश्चन है वो अपने आप तैयार हो जाएगा। बाकी आप पढ़ के जाएंगे। एक बार और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेशन का। क्लियर? यस सर। क्या है? इसलिए एक बार आपसे देख लीजिए शुरू से, ठीक है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा मुख्य फसल, और मुख्य फसलों में क्या क्या फसलें पूछेंगी। जायज फसल, रबी फसल, रोपड़ फसल और खरीफ की फसल। पूछा बेटा कई बार कि रबी की फसल बोने का समय पूछा है, तो क्या है अक्टूबर से दिसंबर। कटाई का समय पूछेगा तो अप्रैल से जून के मध्य तक पूरी फसलों की कटाई हो जाती है। मुख्य फसल पूछेगा तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। कोई डाउट? नो सर। खरीफ की फसल पूछता है बेटा धान, कपास, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन। और क्या है? सोयाबीन। मोटे अनाज पूछेगा तो आप बताओगे ज्वार और जौ आते हैं, जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अब रोपड़ फसलें बेटा, ये वाणिज्य खेती होती है जो व्यापार से संबंधित होती है, एक बड़ा व्यापार देके जाती है। और यह बेटा लंबे चौड़े क्षेत्र में यानी बहुत अधिक दूरी पर एकल फसल उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट। और बेटा ये आ रहा है इससे रिलेटेड प्रश्न। और जूट जो होता है वो क्या होता है? रेशेदार फसल होती है। प्रश्न पूछता है कि रेशेदार फसलें हैं तो जूट है, कपास है, प्राकृतिक रेशम। क्या है? प्राकृतिक रेशम। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। जायज की फसल पूछेगा बेटा, ये गर्मियों के ही मौसम में होता है, जून से जुलाई के बीच में। तरबूज, खीरा, काकर या ककड़ी, खरबूजा, ये सब क्या होते हैं? जायज के फसल होते हैं। दूसरी चीज बेटा, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी, जैसे चावल पर, गेहूं पर, चाय पर, ये जितने भी मुख्य फसलें हैं, गन्ना पर, इन पर एक टिप्पणी आप तैयार कर लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 के पेपर में छपा हुआ है गारंटी के साथ। ये पढ़ लेना, 100% आएगा। कोई डाउट? नो सर। दूसरी प्रश्न बेटा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, ये भी लघु उत्तरी में मिल जाएगा आपको, 100% आएगा। ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर पढ़ लीजिएगा। और पर्यावरण प्रदूषण तो पढ़े आप कई बार, पुनः आपके पेपर में आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। संघवाद, राजनीतिक दलों के 4 कार्यों का वर्णन, ये पढ़ लीजिएगा, आपके टॉपिक का है। फिर बेटा ये 100% छपा मिल सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। कोई बुराई? नो सर। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो चलाया गया है, जिसको मनरेगा बोलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, इस पे टिप्पणी बेटा। फिर विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन। कुछ और चीजें देखते हैं बेटा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र पूछेगा तो क्या है? तमिलनाडु। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछेगा तो सौर ऊर्जा। और परंपरागत क्या था? कोयला। भारत निर्यातक का बेटा किसका? कॉफी का, तंबाकू का, चाय का। और एक और टिप्पणी पढ़ लीजिएगा, उपभोक्ता जागरूकता पर टिप्पणी पढ़ लीजिएगा बेटा। और जो आपको फिल इन द ब्लैंक आएगा क्या? भारत का मैप, नक्शा जो आएगा, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। और जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसका संकेत आप पढ़ लीजिएगा कि काली मिट्टी वाला क्षेत्र कौन है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, वो पढ़ के जाइएगा। क्लियर बेटा? यस सर। और बाकी जो चीजें बाकी रह गई हैं उसको पुराने वीडियो से आप देख लीजिएगा। कुछ भी बकाया नहीं है, पूरा इसी में से आएगा। केवल मैप भरने का लगभग 5-5-10 अंक जो मिलता है, आधा अंक मिलता है बेटा लिखने पे उत्तर, और आधा अंक मिलेगा दर्शाने पर। आधा अंक किस पे मिलेगा? दर्शाने पर। अब महात्मा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है?
गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी। यस तो सर। लुम्बिनी लिखेंगे और लुम्बिनी दर्शाएंगे तो आपको मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कल लोगे? यस सर। तो जाइए, कल्याण है, माँ सरस्वती का आदेश है, पुनः वही आ रहा है जो बताया गया। तो कल सभी लोग कर लेंगे? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। और बेटा जो मैप में भरना है उसका मैं क्वेश्चन आपको अभी मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लेना उसको बस। क्लियर? ओके सर। ओके बेटा, थैंक